आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो नजर नहीं आता, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। जरा सोचें, दुबई में चलने वाली हाईटेक टेस्ला गाड़ियां, अचानक इनकी लोकेशन मीलों दूर बिल्कुल वीरान सहरा में नजर आने लगती है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, समंदर में तैरते 300 मीटर लंबे कार्गो जहाज, वो भी नक्शे पर ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो खुश जमीन पर खड़े हों। और सबसे खतरनाक बात, मुसाफिर तैयारे। जो जहाज 1 मिनट पहले शारजा के ऊपर था, वो अगले ही लम्हे ओमान की सरहद पर नजर आता है। आसमान पर ऐसे अजीबो-गरीब रास्ते बन रहे हैं जो फिजिक्स के लिहाज से मुमकिन ही नहीं। तो सवाल यह है कि क्या ये सब कोई टेक्निकल खराबी है, कोई ग्लिच है, या फिर ये खुफिया हथियार है जो हमारे सामने इस्तेमाल हो रहा है? तो जवाब यह है कि ये कोई खराबी नहीं है। ये एक सोची समझी जंगी चाल है जिसे जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। और ये सारे वाकयात बराह रास्त ईरान इसराइल कशीदगी से जुड़े हुए हैं। अब इसे समझने के लिए पहले जरा जीपीएस को समझ लेते हैं। देखें, ये सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है जो खला से हमें बताता है कि हम जमीन पर किस जगह मौजूद हैं। हमारी गाड़ियां, फोन, जहाज, सब कुछ इसी पर चलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, उससे ही कोई धोखा दे दे, उससे ही कोई गुमराह कर दे? जीपीएस का तरीका बहुत दिलचस्प है। ये एक बुनियादी उसूल पर काम करता है जिसे ट्रायल इटरेशन कहते हैं, और ये समझने में बहुत ही आसान है। देखें, होता यह है कि पहली सैटेलाइट आपको बताती है कि आप एक बहुत बड़े दायरे में कहीं भी हो सकते हैं। दूसरी सैटेलाइट उस दायरे को छोटा करके 2 मुमकिना पॉइंट्स तक ले आती है, और फिर तीसरी सैटेलाइट आकर उन दोनों में से एक पॉइंट को लॉक कर देती है, और बस वही आपकी असली लोकेशन होती है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिग्नल्स खला से हम तक पहुंचने के लिए 20,000 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, और इतने लंबे सफर के बाद ये सिग्नल बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 2 तरह के हमले किए जाते हैं। एक है जीपीएस जैमिंग, यानी सिग्नल को बिल्कुल ब्लॉक कर देना, और दूसरी है जीपीएस स्पूफिंग, यानी सिग्नल को धोखा देना। जैमिंग में तो बस ताकत का इस्तेमाल होता है। एक जोरदार सिग्नल से असली सिग्नल को दबा दिया जाता है, नतीजा जीपीएस ब्लैकआउट। लेकिन स्पूफिंग वो बहुत होशियारी का काम है। इसमें एक नकली मगर बिल्कुल असली जैसा सिग्नल भेजा जाता है। आपके डिवाइस को लगता है कि सिग्नल ठीक आ रहा है, लेकिन उसे एक जाली लोकेशन दिखाई जा रही होती है। ये एक कंट्रोल्ड धोखा है। और ये बात एक नई हकीकत को सामने लाती है। वो ये कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं, बल्कि उन नजर न आने वाली लहरों और डेटा की हेराफेरी से लड़ी जाएंगी। चलें अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो जंग के मैदान में इस्तेमाल हो रही है, वो हमारी आम जिंदगी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके असरात बहुत गहरे हैं। हो सकता है पायलट को पता ही न चले और उसका जहाज किसी पहाड़ से टकरा जाए। राइड शेयरिंग ऐप्स, डिलीवरी सर्विसेज सब ठप हो सकती हैं। यहां तक कि स्टॉक मार्केट, जहां हर सेकंड में लाखों ट्रांजैक्शंस जीपीएस टाइम के हिसाब से होती हैं, वहां 1 मिलीसेकंड की भी गलती मार्केट को क्रैश कर सकती है। वक्त के साथ जीपीएस का इस्तेमाल भी काफी बदला है। 1991 की खलीजी जंग में यह हमला करने का एक हथियार था। 2011 में ईरान ने इसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया, और आज इसे मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए एक दिफाई शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जो 2011 में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन पकड़ा था, वो असल में पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि स्पूफिंग सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक इंतहाई ताकतवर और हकीकी हथियार है। और उन्होंने जो चाल चली वो हैरान कुन हद तक सादा थी। उन्होंने अमेरिकी ड्रोन के जीपीएस को ये यकीन दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अपने बेस पर लैंड कर रहा है, जबकि असल में वो ईरान के अंदर उतर रहा था। और ड्रोन ने आराम से खुद ही लैंडिंग कर ली, ये सोचकर कि वो घर पहुंच गया है। तो इस सब से हमें एक बात तो साफ समझ आती है कि आने वाले वक्त की जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं है। ये जंग है नादीदा सिग्नल्स की, डेटा की, और उन लोगों की जो इस डेटा को कंट्रोल करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी हकीकत खला से आने वाले इन कमजोर से सिग्नल्स पर टिकी हुई है, तो फिर असल में कंट्रोल किसके हाथ में है?